देख एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारा सम्स हैगा सिंप्लेक्स वाला, ठीक है। अब देख सिंप्लेक्स मेथड के अंदर ये सब पूरे का पूरा क्वेश्चन दे दिया है। जेड मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कोई भी इंसान क्या करेगा, प्रॉफिट कैसा चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा, तो ये जैसा आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे का ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ दी है, x1 ने x2 दिया हैगा, हम करेंगे क्या, x1 और x2 दिया है तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा का s1 और s2 भी लिख देंगे। और अगर सपोज समझ लो x1 x2 और x3 दिया हैगा तो मैं s1 s2 और s3 एक्स्ट्रा का करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो दूसरी ये मेरे पास दो फॉर्म आएगी, x1 प्लस x2 है और दूसरा कौन सा आएगा, 2x1 प्लस 4x2 है। तो x1 प्लस x2 है ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो s1 और s2 एक्स्ट्रा का लिख दूँगा, यहाँ पे भी s1 और s2 एक्स्ट्रा का लिख दूँगा। यहाँ कितना है, 6 हैगा और 20 हैगा, तो यहाँ 6 लिख दूँगा, 20 लिख दूँगा। अब करूँगा क्या, ये s1 है ना, तो यहाँ 1 लिखा तो s2 पे 0 लिख दूँगा, यहाँ पे s1 पे 0 लिख दूँगा और s2 पे क्या करूँगा, 1 लिखूँगा। पहले नंबर की फॉर्मा के अंदर s1 पे 1 रख दूँगा, दूसरे नंबर की फॉर्मा में s2 पे 1 रख दूँगा। अगर सपोज समझ लो 3 है कि तो s1 s2 s3 करूँगा। अगर 3 हो गए तो क्वेश्चन में फॉर्मा कितनी दे देंगे हम लोग को, 3 दे देंगे। तो उसमें क्या करने का, पहले के सामने 1 रख दूंगा, दूसरे के सामने 1 रख दूंगा, ना तीसरी फॉर्मा के अंदर तीसरे के सामने 1 रख दूंगा, बाकी लोगों के सामने क्या कर देने का, 0 0 लिख देने का। मतलब ये s1 के आगे 1 लगा तो s2 के सामने 0 रख दूंगा। अगर यहाँ पर जो s1 के सामने 1 रखा तो s2 और s3 दोनों के सामने क्या कर दूंगा, 0 रख दूंगा। सेकंड नंबर की इक्वेशन के अंदर s2 के सामने 1 रखूंगा तो ये दोनों पे 0 0 रख दूंगा। थर्ड नंबर भी इसके सामने 1 रखूंगा तो ये दोनों के सामने 0 0 रख दूंगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया। ये इक्वेशन तुम्हारे रेडी हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर से टेबल बनाऊंगा। ये टेबल तेरा फिक्स है, ठीक है, ये इस तरीके का टेबल बनेगा। अभी यहाँ पे हम लोग के पास क्या आएगा, x1 और x2 दिया है, तो इसके लिए मैंने बीच में कितने कॉलम बनाए, 4 बनाए। अगर मेरे को x1 x2 और x3 देते तो मैं कितने कॉलम बनाता, 6 बनाता। अभी 2 बनाए गए तो x1 x2 s1 s2, चल बड़ी। अब देख ये यहाँ पे देख तेरे को प्रॉफिट दे दिए z, x1 के आगे कितना आएगा, 3 आएगा, x2 के सामने कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ ऊपर दिया ना प्रो को। तो मैं x1 जो हैगा वहाँ पर जो मेरी मिस्टेक हो गई, यहाँ x1 आवे x2 आवे s1 आवे s2 आवे, यहाँ ऊपर ना आवे, ठीक है। x1 x2 s2 s1 s2, ये x1 हैगा, x1 के आगे कितना आएगा, 3 आएगा, x2 के सामने कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये जो हैगा ना, यहाँ पर जो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर जो कितना आएगा। अब s1 और s2, यहाँ पर जो तो s1 s2 नहीं है ना, तो इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, s1 s2 आएगा तो बेसिस के अंदर s1 s2 लिख दूंगा। s1 s2 के आगे कितना आएगा, 0 0 है, तो यहाँ पे भी 0 0 लिख दूंगा। अभी मेरा जो इक्वेशन है, ये जो मैंने इक्वेशन बनाया है पूरे का पूरा, वो अब मैं लगा दूंगा यहाँ बच्चों। देख पहले नंबर की इक्वेशन में क्या बोला है, x1 के आगे कितना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। x2 के आगे कितना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब 1 है। s1 के आगे 1 हैगा और s2 के आगे कितना है, 0। देखिए x1 के आगे 1, x2 के आगे 1, s1 के आगे 1 और s2 के सामने 0, और ये कितना आएगा, 6। तो यहाँ बी आई के आगे मैं क्या कर दूंगा, 6 लिख दूंगा। उसी तरीके से सेकंड नंबर देख, x1 के आगे कितना है, 2, तो मैं लिख दूंगा 2, बराबर है। यहाँ पर जो कितना आएगा, 4, x2 के आगे तो मैं लगा दूंगा 4। यहाँ कितना आएगा, 0, तो 0 लगा दूंगा। यहाँ कितना है, 1, तो 1 लगा दूंगा। यहाँ कितना है, 20, तो 20 लगा दूंगा, ठीक है। पता चला, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ZJ लिख दूंगा। ZJ बोलते किसको है, तो ZJ में मैं क्या करूँगा, ये मल्टीप्लाई बाई ये करूँगा। 0 मल्टीप्लाई 1 तो 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0, 0 प्लस 0, तो आंसर कितना आएगा, 0 जाएगा तेरा। मतलब पहले नंबर के अंदर ये आगे 0 0 आएगा, नहीं तो 0 को कोई से किसी से भी मल्टीप्लाई कर, ऑलवेज आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, चारों 4 में 0 0 लिख देंगे। 4 में लिखना है, यहाँ पर जो कुछ भी नहीं लिखना। नेक्स्ट क्या आता है, तो नेक्स्ट आता है ZJ माइनस CJ। ये तरह ZJ है, ये तरह CJ आएगा। क्या करूँगा, ZJ में से CJ जाएगा, 0 माइनस 3, तो आंसर कितना आएगा, -3 आएगा। 0 माइनस 4, आंसर कितना आएगा, -4। 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0। ये जो 4 है, ये चारों में सबसे छोटे वाला कौन सा, तो देख सबसे छोटे वाला क्या आएगा, -4 आएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखने की, जो माइनस का पोर्शन हो उसमें जो बड़ी अमाउंट हैगी ना,
वो हमेशा कैसी हो, छोटी हो। प्लस के अंदर तो हम लोग को आता है, तो ये वाला आया, तो इसका मैं क्या करूँगा, इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूँगा, ठीक है। इसको मैंने ब्रैकेट, ये तो जेड जी हैगा, ये नहीं, ये वाला जो पोर्शन होता है ना उसको ब्रैकेट में डाल देना है। अब क्या करना है, ये जो 6 हैगा, 6 डिवाइड बाय 1 कर दूंगा, आंसर आएगा 6। 20 डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, तो आंसर कितना आएगा 5। ये दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं हटा दूंगा, मतलब अब नेक्स्ट टाइम जब लिखूंगा ना तो मैं H2 नहीं लिखूंगा, H2 के बदले कौन सा लिखूंगा, यहाँ क्या आएगा X2 लिखूंगा। ये क्यों हटा दिया, क्योंकि दोनों में छोटा, ये जो छोटा होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, और उसके बदले क्या लिखूंगा, तो जो चौरस है ना, चौरस, ये चौरस जो अपना हैगा, वो चौरस के बराबर ऊपर क्या लिखा हुआ है X2, तो मैं H2 के बदले क्या लिखूंगा, X2 लिखूंगा। मतलब यार पहले मैं क्या करूँगा, S1 तो ऐसे का ऐसा ही है, H2 के बदले मैं क्या लिखूँगा, X2 लिखूँगा, ठीक है। S1 के बदले S1 ही लिखूंगा, H2 के बदले X2 लिखूंगा। क्यों H2 के बदले X2 लिखा, तो भाई यहाँ पे क्या है, ये छोटे वाला, जो छोटे वाला है उसको हम लोग को उड़ा देना है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जिसको मैंने उड़ा दिया ना उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, मतलब X2 की वैल्यू सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ये एक पोर्शन तेरा फिनिश हो गया है, ये टेबल तेरा एक फिनिश हो गया। तो खाली समझने के लिए लाइन की, तुम्हारे को लाइन नहीं करनी है, एक आधी लाइन तुम्हारे को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो उड़ा दिया है ना उसका लिख देता हूँ। तो देख उड़ा क्या दिया है, ये पूरी लाइन उड़ा दिया। हम लोग को करना है कि ये पूरी लाइन जो है ये, उसमें चौरस वाला क्या आएगा, 4 हैगा। ये पूरी लाइन में चौरस में कौन सा आया, 4 आएगा ना। मैं ये सब वैल्यू को क्या करूँगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा। 2 डिवाइड बाय 4, तो 2 डिवाइड बाय 4 करूँगा तो 1.5 आ जाएगा। 4 डिवाइड बाय 4 करूँगा तो 1 आएगा। 4 से क्यों डिवाइड किया, कि भाई जो चौरस में हो ना उससे डिवाइड करना आएगा, तो 4 डिवाइड 4 करूँगा 1 करूँगा। 0 डिवाइड बाय 4 करूँगा 0 आ जाएगा। 1 डिवाइड बाय 4 करूँगा तो 1/4 हो जाएगा। 20 डिवाइड बाय 4 करूँगा तो आंसर मेरा कितना आएगा, 5 आएगा। ये X2 का पोर्शन मेरे को मिल गया। अब S1 का पोर्शन करना है, तो S1 के पोर्शन के लिए समझ लेना किस तरीके से वर्किंग होगा। न्यू S1 हमारे को फाइंड करना है, तो ओल्ड वाला S1 ले लूँगा। ओल्ड वाला S1 कौन सा था, ये था, ठीक है। कौन सा था ओल्ड वाला S1, 1 था, फिर 1, फिर 1 था, 1 1 1, 0 और 6 था, 0 और 6 था। उसमें से मैं क्या करूँगा, तो भाई मैं उसमें से माइनस करूँगा। किसको माइनस करूँगा, तो इसके साथ जो भी रो को हम लोग ने उड़ा दिया ना, ये वाली रो को हम लोग ने उड़ा दिया। ऊपर से हम लोग ने किसको उड़ा दिया, H2 को उड़ा दिया ना, तो H2 जिसको हम लोग ने उड़ा दिया उसकी सब वैल्यू ले लूँगा। कौन सी वैल्यू है, 2 4 0 1 20, 2 4 0 1 20। तो मैं क्या कर दूँगा, 2 4 0 1 20, इसको माइनस कर दूँगा। पर इसके लिए मल्टीप्लाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेशियो से मेरे को उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेशियो से मल्टीप्लाई करने का। अब रेशियो बनेगा कैसे, तो ये जो चौरस है ना, चौरस अपने क्या करने का, अभी हम फाइंड किसका करेंगे, S1 का फाइंड करें। तो चौरस में S1 का कितना आएगा, 1 आएगा, तो ऊपर में लगा दूंगा 1। मैंने उड़ा दिया उसका कितना आएगा, 4 आएगा, तो जिसको उड़ा दिया उसको मैं क्या कर दूंगा, नीचे रख दूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/4, ये मेरा क्या बन जाएगा, रेशियो। रेशियो किस तरीके से मिलेगा, तो अभी मैं ढूंढ क्या रहा हूँ, S1 ढूंढ रहा हूँ। तो S1 का चौरस में क्या था, 1 था, तो मैंने ऊपर लगा दिया 1, है ना। मैंने उड़ा क्या दिया था, H2, तो H2 का चौरस में कितना था, 4। जो 1 था उसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर रख दिया। जो 4 था मैंने उसको क्या कर दिया, नीचे रख दिया। तो मेरा क्या बन गया, रेशियो बन गया। अब मैं करूँगा क्या, ये सब वैल्यू में से ये वाली वैल्यू को मैं क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, न्यू S1 मिल जाएगा। तो 1 1 1 0 6, उसमें से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। देख 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये 2 2 चला गया, तो आंसर कितना आएगा, -1/2। ये 4 4 चला जाएगा, तो आंसर आएगा 1। 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करूँगा, ऑलवेज 0। 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करूँगा, ऑलवेज आंसर वो का वही आएगा। 21/4, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो मेरे को आंसर क्या क्या मिल जाएगा, 1 - 1 1.5, एक में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा। 1 - 1 0, 1 - 0 1, 0 - 1/4 तो -1/4, 6 - 5 तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। अब ये सब चीज़ों को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे उठा के कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसके अंदर ही। बराबर ये जो मेरा टेबल है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये सब वैल्यू को उठा के कॉपी पेस्ट कर दूंगा। 1.5
0 1 -1/4 एंड 1, ये मेरे को मिल गया। अब क्या करना है, जो मैंने ऊपर किया उसको क्या करना है, बार बार रिपीट करते जाना है। ZJ माइनस CJ करूँगा बराबर, या S1, तो S1 के आगे कितना है 0, तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगा 0। X2 के आगे कितना आएगा 4, तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगा 4। अब मैं क्या करूँगा ZZ ढूंढूंगा, तो ZZ में क्या करूँगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई। 0 को तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ऑलवेज आंसर 0 आएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करूँगा तो आंसर मेरा कितना आएगा 2 आएगा। ये लोग का मल्टीप्लाई 0, इसका आंसर कितना आएगा 4। ये लोग का मल्टीप्लाई बाय 0, इसका भी आंसर 0, 0 + 0 तो 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0। इसका करूँगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ये 4, ये इसको तो नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे ZJ माइनस CJ, तो ZJ मेरा ये दिया, CJ मेरा ये दिया। ZJ 2 -3 तो -1, 4 - 4 0, 0 - 0 0, 1 - 0, तो आंसर कितना आएगा 1। ये सब में से छोटे वाला कौन सा, तो सब में से छोटे वाला -1, सबसे छोटे वाला कौन सा -1। तो जो छोटे वाला है उसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा। फिर क्या करूँगा, दिस डिवाइड बाई दिस, जैसे यहाँ ऊपर करा था ना, ये डिवाइड बाई ये करा था तो हम लोग को ये आंसर मिला था, उसी तरीके से यहाँ बाजू ये डिवाइड बाई ये कर दूँगा 1 डिवाइड बाई 1/2, और यहाँ क्या कर दूँगा 5 डिवाइड बाई 1/2। देखिए डिवाइड है, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाए तो क्या हो जाए मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाए तो क्या हो जाए मल्टीप्लाई हो जाए। तो 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 1, तो आंसर आएगा 2। ये ऊपर चला जाएगा 5 2 जा 10 डिवाइड बाय 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। फिर हम लोगों ने ऊपर जो करा था ना, दोनों में से छोटे वाला कौन सा, जो छोटे वाला वो लाइन को उड़ा दूंगा। तो यहाँ बच्चों भी दोनों में से छोटे वाला कौन सा है 2, तो ये वाली लाइन को उड़ा दूंगा, ये वाली लाइन को उड़ा दी, ठीक है। रफ नहीं करना है, खाली समझने के लिए पेंसिल से थोड़ा लाइट कर देना, फिर लास्ट में उसको रफ कर देना। अभी मैंने उसको हटा दिया, तो अब मैं क्या करूँगा, ये S1 नहीं लिखूँगा, S1 के बदले क्या लिखूँगा चौरस, चौरस के अंदर क्या आएगा X1, तब X1 लिखूँगा। तो S1 के बदले क्या लिखूँगा X1 लिखूँगा, और X2 तो लिखूँगा ही, ठीक है। तो यहाँ बच्चों अब जो मैं S1 के बदले में X1 लिखूँगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये सब वैल्यू को डिवाइड क्या करूँगा 1.5 से करूँगा। 1.5 जिस तरीके से यहाँ ऊपर जो चौरस था ना, चौरस की वैल्यू 4 थी, सबको डिवाइड कितने से करा था 4 से किया था ना, उसी तरीके से चौरस की वैल्यू कितनी है 1.5 है, तो सबको डिवाइड कितने से करूँगा 1.5। तो 1.5 डिवाइड बाय 1.5, तो आंसर मेरा आएगा कितना 1 आएगा। 0 को करूँगा तो 0 आएगा। 1 डिवाइड बाय 1.5 तो क्या हो जाएगा, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 आंसर हो जाएगा। -1/4/1 डिवाइड बाय हाफ, तुम ये करना तो उसका आंसर तेरा कितना आएगा -1/2 आएगा। बराबर मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना, और उसी तरीके से मैं इसको करूँगा बराबर 1 डिवाइड बाय 1.5, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, ये x2 का फाइंड करना है। तो x2 के लिए हम लोग ने वहाँ ऊपर फाइंड किया था ना, जिस तरीके से यहाँ पर जो S1 के लिए उसी तरीके से करेंगे। बराबर इस तरीके से न्यू S1 ओल्ड वाला बराबर, वो उस तरीके से क्या करता हूँ, इसका भी हम लोग काउंट करेंगे। अभी मेरे को क्या चाहिए, न्यू x2 चाहिए, न्यू वाला चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर तो x2 था ही, अभी न्यू वाला x2 चाहिए। तो न्यू वाला x2 के लिए मैं क्या करूँगा, ओल्ड वाला x2 लूँगा, उसके अंदर से x2 ओल्ड वाला ले लूँगा ये, और उसके साथ कौन सा वाला था S1 था, तो मैं S1 उसको मल्टीप्लाई किससे कर दूँगा, रेशियो के साथ कर दूँगा, ठीक है। तो ये ओल्ड x2 में मेरे पास ये सब अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सब में वो लिख दूँगा माइनस S1, तो S1 मेरे पास ये सब अवेलेबल है, तो वो सब S1 की जगह पे लिख दूँगा, मल्टीप्लाई बाय रेशियो। तो रेशियो आएगा किस तरीके से, अभी तुम लोग को क्या ढूंढना है, x2 ढूंढना आएगा, क्या ढूंढना है x2। तो x2 के ब्रैकेट में कितना आएगा 1.5 आएगा, x2 के ब्रैकेट में कितना 1.5, तो उसको ऊपर रख देना। जिसको तूने उड़ा दिया वो वाले को नीचे रख दे, ते भी 1.5 आ जाए, मतलब तेरा रेशियो बनेगा कितना 1.5 डिवाइड बाय 1.5, मतलब रेशियो तेरा बनेगा कितना एक बनेगा, मतलब मल्टीप्लाई कर ना कर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देख ओल्ड वाला x2, तो ओल्ड वाला x2 मेरा कितना आएगा 1.5 है, 1 है, 0 है, 1/4 है, 5 है, ठीक है। और मेरे पास जो S1 अवेलेबल है, ओल्ड वाला S1 कितना आएगा 1.5 है, 0 है, 1 है, -1/4 है एंड 1 है, सही है। जैसे मेरे पास क्या आएगा अवेलेबल है, उसको पास मेरे को क्या मिल जाएगा, ओल्ड वाला न्यू वाला x2 मिल जाएगा। ने रेशियो मेरा कितना आया, रेशियो मेरा आया
1 आया, 1 कैसा है वो यहाँ पर उन्होंने ऊपर देखा, पर 1.5 माइनस 1.5 इंटू 1, तो ये इसको तो मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा तो आंसर मेरा सेम टू सेम हो जाएगा। मतलब 1.5 माइनस 1.5 करूँगा तो 0 आंसर आएगा। 1 माइनस 0 के साथ किसी को भी माइनस मल्टीप्लाई करो आंसर सेम टू सेम आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1, 0 में से 1 जाएगा तो -1, बराबर। -1.5 मल्टीप्लाई बाय 1 है, बराबर। उसका क्या करूँगा मैं, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो मेरा क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4। दोनों का डिनोमिनेटर सरखा है तो 4 का 4 रहेगा, 1 + 1 मतलब 2/4 रहेगा, 2/4 मतलब 1.5 मेरा आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 1.5 आएगा। नहीं यहाँ बाजू में क्या करूँगा, 5 1 इंटू 1 1:1 करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। 5 माइनस 1 तो आंसर कितना आएगा मेरा, 4 मेरा आंसर आएगा। बराबर, ये सब चीज़ों को मैं क्या करूँगा, सब चीज़ों को मैं टेबल के अंदर लिख दूँगा। तो देख टेबल के अंदर लिख देंगे x2 के अंदर, तो x2 के अंदर पहले नंबर पे क्या आएगा मेरे पास, पहले नंबर के अंदर मेरे पास जाएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा -1, फिर आ रहा है 1/2 एंड लास्ट नंबर पे आता है 4। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को मैं इंटरप्रेट कर दूँगा। उसके बाद क्या करना है, फिर से जेड से x1 और x2, तो भाई x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 3 दी है, तो मैं लगा दूंगा 3। x2 की वैल्यू कितनी दी है, 4, तो यहाँ बाजू में लगा दूंगा 4। ठीक है, पता चला जेड से। अब जेड से किस तरीके से मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस कर देने का। 3 1 जा 3 ने 4 0 0, तो भाई 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 3 0 0, 4 1 जा 4, 0 + 4 तो भी 4 हो जाएगा। ये दोनों का देखेंगे तो 3 2 जा 6 ने 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 6 प्लस में आएगा, 6 कैसा आएगा, 6 आएगा प्लस में, ने 4 1 जा 4, 4 आएगा कैसा, माइनस में, तो 6 में से 4 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। 3 माइनस 1.5 तो कितना आएगा, 1.5, ने 4 1.5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2। 1.5 में से 2 चला जाएगा मतलब 1.5 बचेगा ने, बस यहाँ तक का काउंट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये सब में से सबसे छोटे वाला कौन सा है, ये वाला है, ZJ माइनस ये का ZJ माइनस क्या करूँगा, CJ करूँगा। क्या करूँगा, 3 - 3 करूँगा तो आंसर 0 आएगा, 4 - 4 करूँगा आंसर 0 आएगा। यहाँ बाजू 2 - 0 करूँगा तो आंसर 2 आएगा, नहीं यहाँ बाजू कितना आएगा, 1.5 आएगा। हम लोग को ये कब तक करते रहना है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 2 होगी, x1 x2, यहाँ पे x1 ने x2 ना आ जाए तब तक करना है। x1 ने x2 आ गया, बराबर है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बाजू रुक जाएंगे, बराबर। अब यहाँ बाजू देख आगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ बाजू देख ये जो वर्किंग है ना, पर ये हमारे को बताना पड़े ऐसा, ये वाला वर्किंग, बाकी तो तेरा आंसर तो यहाँ ऊपर से जा जाएगा। देख ये 4 चीज़ें जो हम लोग ने जो फाइंड की ना, उसको ऊपर से आंसर आ जाएगा। देख तेरे ये जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में देख तेरे को यहाँ पर जो जेड दिया आएगा, जेड कितना दिया आएगा, ये जेड माने प्रॉफिट कितना दिया आएगा, तो भाई जेड = 3x1 + 4x2, x1 और 4x2 हैगा। तो देखिए x1 के सामने कितना है तेरा, 2 है, x2 के सामने कितना है, 4 हैगा। तो मैं क्या करूँगा, 3 × 2 बराबर प्लस 4 × 4, 3 2 जा 6, 4 × 4 तो 16, 6 + 16 तो कितना हो जाएगा, 22। ये तेरा क्या हो जाएगा, जेड को क्या बोलते हैं कि भाई प्रॉफिट बोलते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट अमाउंट कितना मिल सकता है, 22 का मिल सकता है। इसको तुम डायरेक्ट टेबल के ऊपर से भी कर सकते हो। देख किस तरीके से, 3 × 2 क्या करना है, 3 × 2 तो 6 ने 4 × 4 तो कितना हो जाएगा, 16 22। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ पड़ी।